So going to start covalent bond. In the previous video, what we have seen is that carbon is not capable of forming C4 plus. C4 plus is not possible and C4 minus or negative is also not possible. You know the reason that why it is not possible to form, why it is not possible for carbon to form ions, be the positive ion means cation or the negative ion which is anion. So carbon forms what? Carbon forms covalent bond. So how can we define the covalent bond? The bond between two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their duplets or octets is called a covalent bond. Means ऐसा bond जो sharing से बने, इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गेनिंग, वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है बिटवीन टू एटम्स और मोर देन टू, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. ठीक. ये ड्यूप्लेट्स को कंप्लीट करने के लिए भी हो सकता है और ऑक्टेट भी. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल एंड आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी सिंपल एटम, हाइड्रोजन एटम. ठीक. तो हम कोवेलेंट बॉन्ड जो अभी हम पढ़ेंगे तो वो कितने पढ़ेंगे? We will study single covalent bond, double covalent bond, double bond पढ़ा जाएगा, और triple covalent bond will be studied. Triple covalent bond. So what I am going to start with? I am going to start with the single covalent bond. तो सबसे पहले हमें फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि फॉर्मेशन किस तरह से होती है, बॉन्ड्स की कैसे शेयरिंग होती है. देन वी कैन प्रोसीड टू मोर एग्जांपल्स आल्सो. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सिंगल बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हम क्या लेंगे? हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं. हाइड्रोजन, you know the atomic number of hydrogen, symbol is H. First of all, symbol is H, and we know very well that the valence electrons take part in chemical reaction, या फिर बॉन्डिंग में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. हमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन से अभी कोई मतलब नहीं है. वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है. जितना भी आप बॉन्ड फॉर्मेशन इस क्लास में पढ़ेंगे वो आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कंटेक्स्ट में ही आप पढ़ेंगे. ठीक. तो हम हाइड्रोजन के बारे में भी देख रहे हैं दैट हाइड्रोजन इज सिंबल इज H एंड वी नो दैट इट हैज एटॉमिक नंबर व्हाट? 1, व्हिच मींस दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन इज 1. So we know one more thing that every element tend to achieve the nearest noble gas configuration. हर element क्या चाहता है? Nearest noble gas configuration achieve करना चाहता है. ठीक है. हर एलिमेंट नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, और वो कैसे भी करे, चाहे वो लूज करे, शेयर करे या फिर गेन करे इलेक्ट्रॉन्स. तो इस केस में कोवेलेंट बॉन्डिंग में वी विल ओनली स्टडी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So starting with hydrogen which has atomic number 1. So you can say the nearest noble gas to hydrogen is what? Helium, which has atomic number 2 and it has a complete duplet. जो इसकी शेल है K शेल is complete. K शेल can accommodate to the maximum of 2 electrons. 2 electrons से ज़्यादा accommodate नहीं कर सकती. वो ज़्यादा electrons कोई भी ज़्यादा होगा तो वो next शेल में पास हो जाएगा. So 2 electrons हो सकते हैं to the maximum और helium के पास 2 electrons हैं. That is why it is stable. It has a complete duplet. तो ड्यूप्लेट इसका पूरा शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन. अब हाइड्रोजन क्या करेगा? अगर वो लूज कर देगा तो इट विल फॉर्म H प्लस आयन. ठीक है ना. आयन की बात हम कर नहीं रहे, तो फिर वो कैसे हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है? आपने पढ़ा होगा दैट हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन दी डायटोमिक फॉर्म. ठीक है. 2 एटम्स साथ में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं जो कि मॉलिक्यूल बनाते हैं H2. तो H2 क्यों बनता है वो हम देख लेते हैं. देखिए अब इसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू शो first of all hydrogen. This is hydrogen atom.
ओके, एंड वी नो दैट एटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इतना हम ये जानते हैं। तो इसको आप ऐसे जब आप ये वाले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सो यू कैन शो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लकीली इस केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ओके, तो ये हम क्या लिखेंगे, वी आर राइटिंग व्हाट, हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अब ये जब बोथ आर अनस्टेबल, तो जब ये पास आएंगे दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन लेके आया, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन लाया। तो आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन वाले एरिया में आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे यू विल फाइंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा दिखेगा इस हाइड्रोजन के पास 2 हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको कितने दिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल। और कैसा बॉन्ड बना, ये हम क्या बोलेंगे, दीज आर व्हाट, shared electrons, these are what, shared electrons। और इसको आप by a single bond भी बाद में शो कर सकते हैं ऐसे या फिर, और हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें फिर डिस्कस करेंगे। और H2, that is why you used to write H2 in the stable form, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो समझ में आया, one single bond is formed because of the sharing of 2 electrons। okay, so what we have drawn electron dot structure। हमें पता है हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, तभी दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो आपको ये शेयरिंग समझ में आ गई कि हाउ शेयरिंग टेक्स प्लेस। और दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे तो दोनों को मिल गए, ठीक, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया विच इज दिस इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर पेपर में आपको ये आए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2 और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, तो आप कैसे बनाएंगे, आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक। इसको ये मैंने बॉन्ड दिखाया आपको, दैट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हुए हैं और दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो what can we say, that a single covalent bond is formed when each of the 2 combining atoms share 1 electron each। कितने, एक इलेक्ट्रॉन हर एटम शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 आपके पास एटम्स थे, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का लिया, नॉट रिपीटिंग अगेन, तो उसमें आपने देखा कि दोनों ने 1 दोनों एटम्स ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया फॉर्मिंग बॉन्ड। अभी और एग्जाम्पल ये क्लियर होगा जब आप क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक। क्लोरीन symbol is what, Cl, okay, Cl is the symbol and we know that its atomic number is 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे इट विल बी 287। तो जल्दी से आंसर करिए, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्लोरीन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ क्लोरीन एटम, 7। so 7 if 7 electrons are present, then what is the number of electron required for chlorine to complete its octet। अगर मैं बोलूं ऑक्टेट कंप्लीट करनी है क्लोरीन को, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो अभी आपके पास 7 आप देख रहे हैं, 7 क्लोरीन के पास है, हमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे कोई मतलब नहीं है, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे हम कंसर्न है। देखिए यहाँ पे 7 है, सो इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और दूसरे क्लोरीन एटम जो भी उसके क्लोज आएगा ऑब्वियसली उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, राइट। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, लेट्स सी।
देखिए दिस इज क्लोरीन। आप देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट और बाय क्रॉस, इट इज योर चॉइस। ठीक है, डॉट से भी आप शो कर सकते हो और आप किससे शो कर सकते हैं, यू कैन शो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ऑल्सो। तो क्लोरीन का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्लोरीन कैसे जो है बॉन्डिंग होती है। ठीक, उसके लिए हमने एक क्लोरीन एटम यहाँ पर लगा दिया है। अब क्लोरीन एटम आपने रखा है तो आपको ऑब्वियसली आप वैलेंस शेल में आपने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी कि के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड एम में 7। तो एम शेल में जब 8 हो जाएंगे तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, तो हम जल्दी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, मैं आपको इस तरह से समझाना चाह रही हूँ। सपोज आपके पास 7 है, इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ना, उस 1 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे सामने दूसरे क्लोरीन एटम के सामने रख दीजिए। बाकी आप पेयरिंग में इस तरह से ये ज्यादा अच्छा दिखता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये इस तरह से समझ में आ रहा है। ये 1 क्लोरीन एटम है विच कैनॉट बी स्टेबल। अब ये दूसरा क्लोरीन एटम आया, इसको भी कितने चाहिए, 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ लगा दीजिए आप, 2, 3, 4, 5, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6, 7। ठीक है, तो ये हमारे क्लोरीन के क्या हो गए, दोनों क्लोरीन एटम्स के ये दोनों क्लोज है और बॉन्ड बना। ठीक, अब आप इसको क्या बनाएंगे, ऐसे, ये वी आर ड्राइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इसको आप ऐसे कर दीजिए। अब इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 1 electron pair is shared in which 1 atom contributes 1 electron, that is why single bond is formed। तो ये क्या हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और Cl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिंगल बॉन्ड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अमोनिया का देख लेते हैं। ठीक, तो वो पॉइंट समझ में आया, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जितने एलिमेंट जो भी एटम है वो शॉर्ट ऑफ है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू पुट दोज इलेक्ट्रॉन्स इन फ्रंट ऑफ दैट एलिमेंट, अनदर एटम। ठीक है, यहाँ पे एक चाहिए था तो हमने एक सामने रखा है, बाकी जो रिमेनिंग 6 थे वो हमने ऐसे लगा दिए। ऐसे ही इसका भी 1 इन फ्रंट ऑफ दिस और बाकी 6 अरेंज कर दिए। When you will practice, you will easily understand what I mean to say. So please have your notebooks with you so that you can practice as well, right? There is no hard and fast rule that you can only show electrons with the help of cross. You can show with dot also. ये आपकी अपनी choice है। तो ये हमने क्लोरीन का कर लिया, एक अमोनिया का डिस्कस कर लेते हैं, NH3। ठीक, अमोनिया। तो अभी जो हमने पढ़ा क्लोरीन का, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई क्लोरीन इज डायटोमिक। डायटोमिक बिकॉज नाउ यू हैव एन आंसर कि आप Cl2 क्यों लिखते थे।